खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुलाकात में तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में तनाज़ा के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। आपनाए हरमुज़ के साहली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं, दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ईरान पर मुआशी क़यामत ढाने के लिए मुतहर्रिक। ईरान के खिलाफ इक़दाम के से मुखालिफ मुल्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई होगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि ये पाबंदियाँ ईरानी हुकूमत के खात्मे का बायस बनेगी। अमरीका का मकसद ईरान के आमिराना निज़ाम को बरकरार रखने वाली तमाम अहम इक़्तिसादी शरियानों और रास्तों को काट देना है ताकि तेहरान मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। ईरान से तावन करने वाले ममालिक भी पाबंदियों की जद में आएंगे। अमरीका के मुआशी डी-डे के खिलाफ ईरान की आपनाए हरमुज़ से ब्लॉक करने की धमकी। ईरानी सलामती के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि अगर सदर ट्रंप की मुआशी जंग जारी रही तो ईरान खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देगा। जो भी मुल्क अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करेगा, ईरान इसे जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन में मौजूद। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा लंदन के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुतवक्के है। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। SU सरबराहान ने रियासत की कौंसिल के आइंदा इजलास पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़ा का पुरअमन हल चाहता है। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की सफारतकारी काबिल तहसीन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ का जंगबंदी के लिए ईरान का दौरा कामयाब रहे। दुआ है दौरा नतीजा खेज साबित हो। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम ने मिलकर लड़नी है। कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। सियासी जमातों के बीमार रहनुमाओं को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। सूबों की तकसीम इंतजामी हो या सियासी, इस पर मजीद बातचीत होना बाकी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब भी आज होगा। 8 मखसूस नशतों में से 6 नून लीग ने जीत ली। ख़वातीन की 5 मखसूस नशतों में मुस्लिम लीग नून की 3 और पीपल्स पार्टी की 2 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग की सहरिश कमर, मरियम जमान और मरियम इदरीस कामयाब हुई, जबकि पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और जोबिया खुर्शीद कामयाब करार पाई। जोबिया खुर्शीद और रिफ़त आबिद ने 5-5 वोट लिए। कुरंदाजी में जोबिया खुर्शीद का नाम निकला। उलमा मशाइख की नशिस्त पर नून लीग के पीर मजहर सईद शाह कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी फातेह करार पाए। ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान बिला मुकाबला मुंतखब। 17वें कायदे ऐवान की नामजदगी के बाद 27 अगस्त को तकरीब हलफ बर्दारी होगी। कानून साज असम्बली में नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 और पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। अवामी दस्तोबाजों के इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशिस्तें हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रज़ा अली केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर सियाल कमीशन के सरबराह मुकर्रर मीर रज़ा के अहल खाना की JIT के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त सूबाई काबीना के मंजूर करदा जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जिब्रान नासिर ने कहा, वज़ीर आला सिंध को भी खत लिखकर पूछा था कि शवाहिद क्यों ज़ाया हुए। केस की तहकीकात में शदीद शुकूक व शुबहात हैं। जियो फेंसिंग के अलावा CCTV फुटेज की बरामदगी से मुतालिक भी अहम सवालात उठ रहे हैं। जुडिशल कमीशन सिर्फ अपने हकायक या फाइंडिंग्स दे सकता है। असल काम और छानबीन तफ्तीशी इदारों की जानिब से होनी चाहिए। तफ्तीश के इब्तदाई मरहले में अहम शवाहिद क्यों ज़ाया हुए और इस गफलत में मुलविस हुकाम के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
मकतूला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई, पसलियों और कुल्हे पर जख्मों के निशानात, दिल के गिर्द खून जमा होने की निशानदेही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई तौर पर मौत की हतमी वजह मालूम न हो सकी। मजीद फॉरेंसिक तज्जिये के लिए DNA समेत दीगर नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला को खामद ने फंदा देकर लटकाया था। पुलिस ने खामद और घरेलू मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मकतूला का शोहर लेक्चर्स में शोहर के हाथों बीवी के कत्ल की मुमकिन वजूहात पर तालिबात से सवालात करता रहा। वीडियो सामने आ गई। सिद्रा अरब कत्ल केस, मुलजमान की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। वकला सफाई ने अदालत के दायरा अख्तियार को चैलेंज कर दिया। अदालत ने 5 सितंबर को फ्रीकैन से दलाल तलब कर लिए। जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल करने के मुकदमे में जिरगा सरबरा असमतुल्ला खान, मकतूला के वालिद, भाई और साबिक शोहर समेत 13 मुलजमान नामजद हैं। केस में दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल हैं। इस्लामाबाद में ज़्यादती के मुकदमात के फौरी ट्रायल के लिए खसूसी अदालतों की राह हमवार। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 अदालतें नामजद कर दी हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका और मोहम्मद सोहेल की अदालतें खसूसी अदालतों के तौर पर काम करेंगी। वजारत कानून ने वफाकी काबीना से मंजूरी तलब कर ली। अडयाला जेल के 3 कैदियों के निजी अस्पतालों से इलाज और अहल खाना से बात कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार हेमोफेलिया बीमारी का शिकार और इंटरनल ब्लीडिंग है। 2 माह में 10 बार अस्पताल लाया गया लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं तो कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। एक और वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार को बुखार है और वह दिल का मरीज है, सरकारी अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं, शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दुबई में मौजूद भाई से फोन पर भी बात कराई जाए। कानूनी वारिस मौजूद हों तो अपील कनिंदा के इंतकाल के बाद अपील खारिज नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने महकमाना तरक्की के खिलाफ अपील पर फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल को 3 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि अपील कनिंदा के इंतकाल की सूरत में कानूनी वारिस मौजूद हों तो मुतलका बेनिफिट्स इन्हें मिल सकते हैं। फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल ने शहरी अब्दुल हक के इंतकाल के बाद अपील दाखिले दफ्तर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार देते हुए अपील पर फैसला करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला, सनती वाजबात की वसूली के लिए अलग घरेलू बिजली कनेक्शन मुनक़दा करना गैर कानूनी करार। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के रिहायशी कनेक्शन के खिलाफ जबरी कार्रवाई रोक दी। जस्टिस जवाद हसन ने करार दिया कि मुकम्मल अदाशुदा घरेलू कनेक्शन को सनती वाजबात की वसूली के लिए दबाव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोनों कनेक्शन एक ही शख्स के नाम पर हों तब भी अलग कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत की मुतल्लिका हुकाम को 2 हफ्तों में मामला कानून के मुताबिक निपटाने और दरख्वास्त गुजार को मुनासिब समाअत का मौका देने की हिदायत। एप्टमा के सालाना इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप ने एक बार फिर क्लीन स्वीप कर लिया। आसिफ शफी मरकजी चेयरमैन जबकि सदीक जावेद भट्टी चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ मुंतखब। मुखालिफ ग्रुप को भारी मार्जिन से शिकस्त। गौहर एजाज ने कहा ग्रुप को 17वीं मरतबा कामयाबी मिली। टेक्सटाइल शोबा मुल्क की बरामदात में 60% से ज़ायद हिस्सा डालता है। पाकिस्तान में कॉटन मिल्स दोबारा फाल करना होंगी। बरामद कनिंदगान के लिए महंगी बिजली और पॉलिसियों के मसाइल हल करना ज़रूरी हैं।